नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए, हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज यहाँ बात करने जा रहे हैं साइलेंस एज अल्टरनेटिव। तो स्टार्टिंग में ऑथर बात कर रहे हैं श्री रमन महर्षि के बारे में। ये भी बहुत बड़े संत हुए हैं। तो ये हमेशा बात करते रहे सेल्फ इंक्वायरी के बारे में कि आप कौन हो, उसके बारे में जानो। तो उसके लिए यहाँ पर जो क्वेरी यहाँ पर शुरू की जाती है, उसमें यहाँ पर जो थॉट वेव्स हैं, उसकी एक पूरी सीरीज होती है जिससे आपको अपने अंदर सोचना होता है कि आप क्या हो, आपने क्या बनना है, ना जो कि अपने आप को आप मर्ज कर पाओ जो वो अल्टीमेट ब्रह्म है उसके साथ। तो उसके लिए यहाँ पर कॉन्शियसनेस की जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वही एक तरह की रियलिटी यहाँ पर बोला गया है कि जो चेतना है उसकी एग्जिस्टेंस जो है बहुत ज़रूरी है, वही एक तरह की रियलिटी है। तो रमन महर्षि ने यहाँ पर पाथ अडॉप्ट किया था साइलेंस, कि अगर आपने सरेंडर टू रियलिटी तक अपने सफ़र तय करना है तो आप जो है साइलेंस का पाथ जो है आप उसको उसके ऊपर चलो। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव प्रोबिंग यहाँ पर की गई कि आई मतलब जो मैं है उसको हम कैसे टैकल करें, जो मैं का सोर्स है उसके ऊपर विचार किया गया, प्रोब किया गया। और साथ ही साथ उस जो प्रोब किया गया उसको मर्जिंग कैसे करना है, जो उसका सोर्स है आई का, मैं कहाँ से निकल कर आ रही है, मैं को कहाँ पर ख़त्म करना है, तो इसके बारे में। तो कंप्लीट सेंटर जो है वो और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रूट है। अगर आप लिबरेशन की ओर चल रहे हो, लिबरेशन के पाथ की ओर जा रहे हो, साइलेंस शांति के माहौल के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, तो उसका एक रूट है कंप्लीट सरेंडर, जिसको हम बोलते हैं कि अपने आप को हमने सरेंडर कर दिया। आगे अब यहाँ पर बात कर रहे हैं डेविड गॉडमैन की। ये एक वेस्टर्न रिसर्च स्कॉलर थे जिनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन कोई भी उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाता था, कोई इतने कैपेबल नहीं था कि उनके क्वेश्चंस को वो आंसर दे पाए, उनकी हेल्प कर पाए उनके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन जो भी उनके क्वेश्चंस थे, जो भी उनके माइंड में प्रॉब्लम्स थी, सब कुछ बदल गया, सब कुछ सही हो गया जब वो रमन महर्षि जी से मिले अपनी ज़िंदगी में। तो वहाँ पर जो मीटिंग हुई, वहाँ पर शब्दों से कोई भी बात एक्सचेंज नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांस की यहाँ पर बात की जा रही है कि जहाँ पर वर्ड्स की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तो साइलेंस का पाथ था, तो उसको यहाँ पर वो जुगत दिखाई गई, जिस जुगत को उसने फॉलो किया, फिर वहाँ पर वर्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, जहाँ पर आप एक बार जो है किस मार्ग के ऊपर जो है चलना शुरू कर देते हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि साधना, जिसको हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बोलते हैं, आमतौर पर उसको साधना वर्ड कह के हम संबोधित करते हैं, वो एक ऐसा मोड है जो आपको यहाँ पर जो स्मूथ सेलिंग के लिए आपको जो है सपोर्ट करेगा, कि जो आपका डिवाइन पाथ है उसके ऊपर आगे चलना है, उसके ऊपर यात्रा तय करनी है। तो स्मूथ सेलिंग हो, नाव चल रही है पानी में तो स्मूथली वो सेल हो पाए, तो साधना उसको जो है यहाँ पर सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर कि यहाँ पर वो लोग हैं जो यहाँ पर जो कश्ती चल रही है, और साथ ही साथ जो बहुत सारी ऐसी स्पीचेस होती हैं, जो क्लेवर रिमार्क्स होते हैं, उनकर बचकर चलते हैं, उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो वही सही तरह से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे। तो जो ट्रू इंट्रोस्पेक्शन होती है वो एक तरह का फाउंडेशन स्टोन होता है, कि आप जो है थॉट्स की प्योरिटी जो है वो कैसे बरकरार रख पाए अपने माइंड में। और जब थॉट की प्योरिटी रहेगी, तभी जो है आपके सामने जो है इमेंस रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आपको सही तरीके से ज़िंदगी जीने का एक अवसर प्रदान होगा, और ज़िंदगी कैसे जीनी है आप खुद ही समझना शुरू कर दोगे। तो बिल्कुल सही है कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, डेली ये एक रूटीन बनाओ कि पूरा दिन आपने जो जो भी काम किया है, शाम को बैठो, एक टाइम रखो, उसी टाइम को रोज़ बैठो और इंट्रोस्पेक्ट करो कि आज मैंने क्या क्या काम किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, उसका पूरा निचोड़ निकालो। ठीक है, फिर कल के लिए क्या प्लानिंग होगी, जो गलतियां आज की है वो कल ना रिपीट हो, उसके ऊपर जब आप जो हाईलाइट कर लो उसको, तो इससे आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं वैक्सीन के बारे में। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि वैक्सीन कैंट राइट विशफुल थिंकिंग। कहने का मतलब कि जो वैक्सीन हैं वो खुशखबरी की सोच के ऊपर नहीं चल सकते। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनको प्रोक्यूर भी करना होगा, इनकी जो सप्लाई है वैक्सीन की वो भी प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर फ्री। फ्री में जो है वैक्सीन बांटो, इसके बारे में चर्चा की गई है। आयुष्मान भारत के जो सीईओ हैं जिनका नाम है इंदु भूषण, उन्होंने यहाँ पर फील किया है कि यहाँ पर जो कोविड-19 है, कि भारत में अभी जो है वे आउट होना शुरू हो गया है। कहने का मतलब जो केसेस निकल कर आ रहे थे भारत में,
अभी वो कम होने शुरू हो गए। तो उसके बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं कि जो वैक्सीन एफर्ट हम करने जा रहे हैं तो वो बेस्ट वे नहीं होगा कि अगर हम अपने ही स्टेट्स का, जो भारत सरकार है उसका जो रिसोर्सेज हैं, जो पैसा है, वो हम ख़त्म कर दें सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन जो है प्रोवाइड करने के खातिर। तो कहने का मतलब अगर सरकार खर्चा करेगी तो लोगों को फ्री में मिलेगी। अगर सरकार यहाँ पर सब्सिडी नहीं देती है या खर्चा नहीं करती है तो लोगों को अपनी जेब से पैसे खर्चने होंगे और वैक्सीन लगवानी होगी। तो इस मुद्दे के ऊपर यहाँ पर जो सीईओ हैं इंदु भूषण जी वो बात कर रहे हैं। आगे यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि जो ये स्टेटमेंट दी है इंदु भूषण ने, इनको अपनी स्टेटमेंट को रिकंसीडर करना चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, जो सियोल था, टोक्यो या सिडनी, जो बड़े बड़े मुल्क हैं, तो सियोल है कैपिटल है साउथ कोरिया की, टोक्यो जापान की है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का शहर है, जो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की वो कैनबेरा है। तो और बहुत सारे यूरोपियन टाउन्स हैं। और सिर्फ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को छोड़कर अगर बात करें तो वो भी यही होप लगा रहे थे कि अभी जो है वायरस जो है वो चला गया है, अभी जो सिचुएशन थी हमने कंट्रोल कर ली है। लेकिन दोबारा से जो कंडीशन है वो ख़राब होनी शुरू हो गई। अभी देखो यूके में दोबारा से जो नया वेरिएंट आ गया है उसने दोबारा से एक तरह से सोचने को मजबूर कर दिया सभी देशों को कि बिल्कुल ऐसे हम नहीं चल सकते। अगर हम बात करें कि हमने जो मुल्क ये कह रहे थे कि हमने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया, अभी कोई केस यहाँ पर हमारे नहीं है, तो फ्यूचर में क्या हो ना हो ये कुछ कह नहीं सकते। तो वैक्सीन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जो वायरस है वो बहुत ही तेज़ी से अपना नया वेरिएंट लेकर जो है दोबारा फैलना शुरू हो गया है। जो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स यहाँ पर जो सरकार द्वारा जो प्रिकॉशंस दी गई हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर दोबारा से हॉस्पिटल जो है तेज़ी से भरने शुरू हो गए हैं। तो भूषण को यहाँ पर कंसीडर करना होगा, इंदु भूषण को, कि जो इंश्योरेंस की आप बात कर रहे हो कि वायरस का अगर नया वेरिएंट आता है, आप बोल रहे हैं कि वैक्सीन यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए सरकार को खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बेस्ट वे नहीं है कि सरकार अपने रिसोर्सेज को खर्चा करे। तो आने वाले समय में जब ये बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाएगा, इसका नया वेरिएंट भी आ गया है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है जो कि ख़राब करेगा। तो आने वाले समय में तो जो कॉस्ट होगी वो और बढ़ जाएगी। आम आदमी तो फिर अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा वैक्सीन, मतलब और अगर तरीके का नया वायरस आ गया उसके लिए हो सकता है नई वैक्सीन बनानी पड़े। तो इससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरी ओर हमारा टारगेट ये है कि हमने 60% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है। तो ये भी सिचुएशन है हमारे सामने। आगे ऑथर बात कर रहे हैं कि जो कोविड की इनकुलेशन ड्राइव होगी वो भी बिल्कुल आप उसी तरह रखिए जैसे आपने पुरानी जो स्कीम चलाई थी, प्रोग्राम चलाए थे, जो और आपने इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स किए थे, बिल्कुल उन्हीं तरह। तो यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं और पर्सनल इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कि हर एक को यहाँ पर जो आप फ़ायदा पहुँचा सकते हो वो पहुँचाओ। तो गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। भारत में अगर बात करें तो अगर आप इसको मार्केट के हवाले कर दोगे तो प्राइस में वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा कि इसको सस्ती मिलेगी, कोई बड़ा दाम लगाकर बेचेगा जिसको इमीडिएट ज़रूरत पड़ गई है दवाई की। तो इस तरह से ब्लैक मार्केट डेवलप होनी शुरू हो जाएगी साथ साथ। तो हम जो श्योरेस्ट वे इसका जो है कि हम इसका यूनिवर्सल इनकुलेशन कर देंगे, सबको इसका फ़ायदा मिले वैक्सीन का, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि वैक्सीन को अवेलेबल करवाए फॉर फ्री। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड होंगी, सर्टिफाइड होती जाएंगी, सप्लाई होता जाएगा, तो जो शॉर्टेज की समस्या है वो भी जो पहले कुछ महीने हैं वहीं तक रहेगी। पूरा जो थ्रू आउट प्रोसेस चलेगा वहाँ पर शॉर्टेज की समस्या जो है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो वैक्सीन है उनके ऊपर किसी तरह का बार नहीं होना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए। जो वैक्सीन यहाँ पर सरकार जो है प्रोक्योर नहीं कर रही, कहने का मतलब बहुत सारी वैक्सीन है जिसको गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, बहुत सारी वैक्सीन कंपनी ऐसी होंगी जो सरकार जो है जिनको प्रोक्योर नहीं करेगी। तो उनको अगर कोई और प्रोक्योर करना चाहता है, फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, वो करना चाहता है, जो फिजिशियन होता है जो अपनी प्रिस्क्रिप्शन देता है कि आपने ये दवाई लेनी है, अगर वो किसी और कंपनी को भी यहाँ पर कहता है कि आप ये वैक्सीन यूज़ कर लो वैक्सीनेट करने के लिए, तो उसको आज़ादी दो आप। कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यहाँ पर विजिट नहीं करना चाहते या वेट नहीं करना चाहते, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा रश है, चाहते हैं कि प्राइवेट में हम जाकर अपना इलाज करवा लें। अगर जो मॉडर्न है, जहाँ जॉनसन एंड जॉनसन ऐसी कंपनीज हैं, तो उनको भी आप फ्री कर दो कि आप वहाँ से भी वैक्सीन ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो, और इसको जो है ऑफिशियल डाटाबेस में आप ऐड करिए। और आर्टिकल के आखिर में बात कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट है ना, कि जो वायरस को हमने स्लो डाउन करना है, तो
वो बहुत ज़्यादा हमने झेली है अभी। तो अभी जो लॉकडाउन लगा था तो बहुत बड़े पैमाने पर भारत का नुकसान हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर नौकरियां चली गई हैं, बहुत बड़े पैमाने पर जीडीपी गिर गई है, प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर गिरी है, डिमांड भी बहुत बड़े पैमाने पर गिरी है। तो पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन था वो इम्पेक्टेड हुआ है। जो पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन लगा, तो आने वाले समय में दोबारा से ऐसे इन्फेक्शियस कंडीशंस ना हो जाए कि हमें लॉकडाउन लगाना पड़ जाए, और जो है हम प्राइस, जो हायर प्राइस जो है नहीं पे कर सकते, क्योंकि अभी साइन दिख रहे हैं हमें कि इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है, अलग अलग सेक्टर्स में जीडीपी ग्रोथ थोड़ी बहुत देखने को मिली है। अभी भी हालांकि ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ है वो माइनस में ही है, लेकिन अभी आने वाले समय में वो धीरे धीरे बढ़ रही है, जीरो की ओर बढ़ रही है, जीरो से फिर आगे भी जाएगी। तो ये सब काम धीरे धीरे होगा, लेकिन अगर बीच में दोबारा से कोई लॉकडाउन लग गया, जैसे अभी यूके में नया वेरिएंट आया वायरस का, तो पूरा का पूरा लंदन जो है वहां पर लॉकडाउन लगा दिया। तो ऐसी सिचुएशन इंडिया में ना शुरू हो, तो इसलिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, वायरस को एलिमिनेट करना है। फोकस होना चाहिए कि फ्रीली वैक्सीन अवेलेबल हो, पूरे भारतवर्ष में सबको वैक्सीन मिले, और सभी जो है इकोनॉमी को रिवाइवल करने में भी अपना साथ दें। इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं कि दोनों साइड यहाँ पर देख के चलें, तो कहाँ किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट और फार्मर्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे सेटिस्फैक्टरी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है वो ये कि अभी 6th राउंड ऑफ टास्क चला है गवर्नमेंट और जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स उनके बीच में, और मंत्रीगण जो है सरकार के वो भी बैठे हैं, और जो फार्मर्स उन्होंने इकट्ठे बैठ के लंगर छका है। लंगर हम बोलते हैं जो शेयर्ड फूड जो बांट कर खाते हैं, जो कि होस्ट किया गया था फार्मर्स के द्वारा, फार्मर्स अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन बात करें कि अगर तीनों फार्म लॉस की बात करें, जो मेन डिमांड थी किसानों की, आप इनको रद्द करो, उसके ऊपर सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार ने उनको एक जगह दे दी है कि वहां पर आप बैठो। ओके, जो यहाँ पर फार्मर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टबल बर्निंग को कब करो ड्यूरिंग विंटर, तो उसके लिए यहाँ पर एक रास्ता उनको दिया हुआ है कि आप एक जगह बैठो और आप प्रोटेस्ट करो। तो इसके बारे में ये चर्चा यहाँ पर की गई है। आगे बात कर रहे हैं, ये एक वेलकम स्टेप है कि फार्मर्स और गवर्नमेंट जो है ये एग्री कर गए कि बातचीत जो है चलती रहे। तो पहले तो किसान बोल रहे थे कि हमने बातचीत पूरी तरह से बंद कर दी है, लेकिन बाद में सिचुएशन बदली, फार्मर्स का डिसीजन बदला, उन्होंने कहा कि हम टॉकिंग जो है वो उसको जारी रखेंगे। तो ऑथर भी यही बात कर रहे हैं कि ये बेटर है कि आप बातचीत करो, तभी जो है किसी न किसी नतीजे पर आप पहुंचोगे, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। और गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर ऑलरेडी जो है ऑफर किया है, एक अंडरटेकिंग दी है किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस के रिगार्डिंग, कि उसको हम खत्म नहीं करेंगे, वो चलती रहेगी एमएसपी। तो एमएसपी की अगर बात करें तो एमएसपी ना तो इधर है ना उधर है। तो जो मेन क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि सरकार यहाँ पर ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट करती है बहुत सारी अनवांटेड क्रॉप्स की एमएसपी के ऊपर, तो ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। लेकिन अगर एक्चुअल मायने में बात करें तो सरकार बहुत ही गिनी चुनी फसलों की ही प्रोक्योरमेंट करती है जब एमएसपी की बात आती है। तो कहने का मतलब एमएसपी जो है बहुत गिनी चुनी फसलों के ऊपर ही सरकार देती है, ऐसा नहीं है। वैसे 23-24 फसलें ऐसी हैं जहां पर सरकार बोलती है कि मैं एमएसपी दूंगी, लेकिन एक्चुअल मायने में भी एमएसपी बहुत हैंडफुल जो फसलें होती हैं उन्हीं के मायने में सरकार प्रोवाइड करती है। और आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो सवाल है डिस्कस करने का, विचार करने का, वो यही है कि जो फार्मर्स हैं पंजाब और हरियाणा के, जो कि अभी काफ़ी तादाद में जहाँ पर प्रोडक्शन निकल कर आती है, ख़ास तौर पर गेहूं की अगर बात करें, तो उनको वापस क्रॉप्स में कैसे लेकर जाना है, क्योंकि अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया जो है लेंटिल्स को या ऑयल सीड्स को, फ्रूट्स को अभी भी इंपोर्ट कर रहा है। तो उस इंपोर्ट की डिपेंडेंसी अपने अभी भी रिड्यूस करनी है, बहुत ज़्यादा है अभी भी। और गवर्नमेंट जो है यहाँ पर प्लान क्रिएट कर रही है कि जैसे फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कैसे क्रिएट करें, कैसे उनको इंगेज करें फार्मर की सपोर्ट में, ताकि जो लार्जर कंपनीज है जो आने वाले समय में जो फार्मर्स के प्रोड्यूस है उसको खरीदे, और गवर्नमेंट का जो प्लान है उसी के साथ साथ चलते रहे, और साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट है फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी बढ़ती रहे। सो फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब जिससे फार्मर्स को सरकार सुविधा प्रोवाइड कर सके, तो उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में भारत सरकार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही है। तो फार्मर्स की बात करें तो एक रिस्पेक्टेड और रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूंसी है भारत में। तो गवर्नमेंट अगर कोई गेन करती है तो वो किसानों के खिलाफ जाकर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती सरकार। तो रिफॉर्म जो यहाँ पर फार्म लॉस लेकर आई है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर
जो किसी तरह की भी प्रॉब्लम आ रही है इसको भी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, ना कि उसको हम एक बड़े झगड़े की ओर जो है धकेलना शुरू कर दें। तो इसके ऊपर चर्चा की गई है। इसी मुद्दे के ऊपर ऑथर बात कर रहे हैं कि इसको रिजॉल्व करो, दोबारा से किसानों को वहाँ पर उनके खेतों में भेजो, हमें प्रोडक्शन की ज़रूरत है। भारत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट कर रहा है, उस इंपोर्ट को हमने कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तभी इकॉनमी जो है अच्छे से डेवलप हो पाएगी आने वाले समय में। तो यही था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी है, तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।